बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी चेंज। तो पर्सनैलिटी हमने पढ़ा था कि हमारी जो थिंकिंग है, फीलिंग है और जो हमारा बिहेवियर है, इन तीन चीज़ों को मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, या वो कहो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बन जाता है बिहेव करने का। नाउ पर्सनैलिटी चेंज रेफर्स टू ऑल्टरेशन इन एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, यानी जो इंसान है उसके कैरेक्टर में जो चेंज आता है, जो ऑल्टरेशन होती है, उसकी थिंकिंग में जो चेंज आता है, फीलिंग और बिहेविंग के पैटर्न में जो चेंज आता है, उसको क्या कहते हैं? हम पर्सनैलिटी चेंज कहते हैं। नाउ दीज चेंज कैन बी ग्रेजुअल और सडन। दीज चेंज कैन बी ग्रेजुअल और सडन। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चीजों का बदलाव आना। नाउ सडन क्या होता है? हमारे पास एकदम से चेंज हो जाना। जो ग्रेजुअल चेंज होता है वो तो हम आदतें बदल के धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाते हैं, पर जो सडन चेंज होता है वो किसी ना किसी इंसिडेंट के या किसी हैपनिंग के हो जाने के बाद हमारी लाइफ में आता है, कि हम एकदम से चुप हो जाएं या एकदम से किसी के आने से लाइफ में लाइफ एकदम जॉयफुल हो जाए, तो ये सडन चेंज हमारा आ जाता है पर्सनैलिटी में। तो दीज चेंज कैन बी ग्रेजुअल और सडन एंड मे बी रिलेटेड टू वेरियस फैक्टर। अब ये किस वजह से होता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? तो यहाँ एज, एक्सपीरियंसेस एंड अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा चेंज। ठीक है, वाइल सम पर्सनैलिटी ट्रेट में रिमेन रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ, अदर कैन इवॉल्व और अडॉप्ट ओवर टाइम। तो कुछ चीजें तो ऐसी ही रहती हैं जो बचपन से चली आ रही हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे बदलाव किया जाता है। इवॉल्विंग का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे चेंज आना। इवॉल्विंग किस तरीके से करी जाती है? जैसे मान लो एक बच्चा है, पहले उसको प्ले स्कूल में डालते हैं, देन उसको स्कूल में डाला जाता है, फिर उसको कॉलेज में डाला जाता है, फिर उसको जॉब के सेक्टर में या किसी तरीके के काम के लिए डाला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप किया, उसमें मैच्योरिटी लाई एंड उससे काम लिया जाता है। ठीक है, एकदम से तो कोई भी जॉब नहीं करने लग जाता, तो धीरे धीरे सब चेंज आते हैं। नाउ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पर्सनैलिटी चेंज। अब ये पर्सनैलिटी चेंज किन वजह से होता है? सबसे पहला फैक्टर है एज एंड लाइफस्टाइल। तो देखो, एज के साथ साथ ना इंसान मेच्योर हो जाता है, तो वहां पे उसकी ज्यादा से ज्यादा अग्रीमेंट होने लग जाते हैं लोगों के साथ। जो भी किसी ने कह दिया तो ठीक है, नहीं कहा तो नहीं, ठीक नहीं से, ठीक है, ये चीज हो जाती है। जब बड़े हो जाते हैं लोग, आपने देखा होगा आपके जो माता पिता होंगे वो काफी ज्यादा शांत होंगे, वहीं आपके छोटे बहन भाई या फिर छोटे बच्चों को देखा होगा बहुत चंचल होते हैं। तो एज का फैक्टर बहुत हमारे को एक तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। एज पीपल एज दे टेंड टू बिकम मोर एग्रीबल एंड कॉन्सिटिशियस। कॉन्सिटिशियस वर्ड जो है वो रिलेटेड है हमारी एक मानसिक, किस तरीके से हम चीजों को लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उस चीजों को समझते हैं, वो होता है हमारा कॉन्सिटिशियस। नाउ डिफरेंट लाइफ स्टेज सच एज एडोलेसेंट, यंग अडल्टहुड, पेरेंटहुड एंड रिटायरमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट शिफ्ट इन पर्सनैलिटी। इन चीजों की वजह से भी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। अब जैसे जैसे बच्चा यंग होता है, जब वो छोटा होता है तो वो अलग बिहेव करता है, जब वो एडोलेसेंस में जाता है तो वो अलग बिहेव करता है। टीनेज में देखा होगा बहुत बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वहीं जब वो यंग अडल्टहुड में आता है, थोड़ा बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो वो थोड़ा समझदार होने लगता है। वहीं जब वो एक पेरेंटहुड में आ जाता है, यानी जब माता पिता बनता है, तो और ज्यादा उसमें समझ सहजता आने लगती है। और रिटायरमेंट यानी 60 के आसपास, 50-60 के आसपास क्या होता है, एक पर्सन के किस तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो एज के अकॉर्डिंग होने लगता है। ठीक है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो एज कहीं ना कहीं हमारी इफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को। अब यहाँ जो चेंज आ रहा है पर्सनैलिटी में, शिफ्ट जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको न्यू सोशल रोल मिल रहे हैं, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, इस वजह से ये चेंज आता है। ठीक है, नाउ लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस, सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी। चाहे अच्छा है या बुरा है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट जरूर करेगा। अगर कुछ कोई भी एक्सपीरियंस होगा, कहीं आप अच्छी जगह घूमने जाएं, आपको अच्छे लोग मिले, तो भी वो आपके दिमाग में रह जाते हैं, और कहीं आप जाएं और आपको बुरे लोग मिल जाएं, वो भी आपके दिमाग में रह जाते हैं। तो अच्छा हो बुरा हो, पर जो आपको हिट करता है वो आपके दिमाग में रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट, गेटिंग मैरिड, बिकमिंग अ पेरेंट और चेंजिंग करियर कैन ऑल लीड टू पर्सनैलिटी चेंज। कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जो कि ट्रॉमेटिक था, किसी ने आपको बहुत ज्यादा बचपन में मारा होगा, तो आपको आज भी वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर होगी, वो जिद आपके अंदर होगी। कभी देखना, जैसे शादी होती है तो जो
जिनकी शादी हुई होती है उनमें एक अचानक से खुशी का वो माहौल सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो इंसान खुश रहने लगता है, क्यों? क्योंकि एक न्यू पार्टनर आया है, एक सपोर्ट मिला है, एक बात करने वाला है, बात शेयर करने वाला पर्सन मिला है, तो इसलिए ये चेंजेस आते हैं पर्सनैलिटी में। फिर वही जब पेरेंट्स बनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे भी पर्सनैलिटी चेंज आता है। देन चेंजिंग करियर देखो, जब हम चेंज करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट भी हम चेंज करते हैं साथ ही साथ। अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ है करियर के साथ, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप कैन इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जैसे आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके नेबरहुड, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, वो चीज भी कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन जो है पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। पीपल ऑफन अडॉप्ट देयर बिहेवियर टू फिट इन विद सोशल ग्रुप और टू गेन सोशल अप्रूवल। आप अपने दोस्तों के साथ रहते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब वो खुश रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं तो उनके और ज्यादा दोस्त बनते जाते हैं, वहीं जो दुखी रहते हैं उनसे लोग दूर भागते रहते हैं। आपने देखा होगा, एक ग्रुप होगा बहुत ज्यादा हंस रहा है, बोल रहा है, और एक ग्रुप होगा जो पढ़ता रहता है या बैठे रहता है। तो ये चीजें पर्सनैलिटी बनाती हैं आपका ग्रुप, किस तरीके से आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो। सोशल ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, विच कैन लीड टू चेंज इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंशनल एफर्ट्स यानी कि जो हमने अपने अंदर चेंज लाने हैं। इंडिविजुअल कैन इंटेंशनली वर्क ऑन चेंजिंग स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स थ्रू स्ट्रेटेजीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बाय कल्टिवेटिंग न्यू हैबिट्स। अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, अपनी पर्सनैलिटी बदलनी है, तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव करूं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले जैसे धीरे धीरे आप सुबह उठना शुरू किया, ठीक है, आपने आज से सुबह उठना शुरू किया। उसके बाद आपने क्या किया, उस सुबह का उस सुबह को यूज करना शुरू कर दिया, उस सुबह में योगा करना शुरू कर दिया। फिर आपने उस सुबह को योगा करने के बाद अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं। कल्टिवेटिंग न्यू हैबिट्स, धीरे धीरे चेंज करना, इंटेंशनल एफर्ट डालना, अपनी मर्जी से अपने आप को अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए भी व्यक्ति कोशिश करता है, स्ट्रेटेजीज लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चरल वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल रोल कैन डिफर अक्रॉस कल्चर विच में लीड टू वेरिएशंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड चेंज। आपने देखा होगा साउथ साइड के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, आपने अगर नोटिस किया हो तो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो मंदिरों में आना जाना होता है, उनका पहनावा जिस तरीके से होता है, उससे ही धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे में वो चीज आने लगती है। अगर आप कहो ना हम शॉर्ट्स पहन रहे हैं, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, हमारे मन में कोई फर्क नहीं आएगा, हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो तो आपके दिमाग में ये आएगा, ये कंफर्टेबल है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और तो आप 10 चीजें उससे और रिलेटेड जोड़ के ये कहोगे कि ये चीज सही है। पर अगर आप कुर्ता पहनने लगोगे तो आप कहोगे कि ये सही है, ये हमारा कल्चर है, हमें इसी तरीके से रहना है, ठीक है, आगे की जनरेशन देखेगी। तो ये हमारे क्या होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है जो हमारे कल्चरल वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन और सोशल रोल को अलग अलग जगहों पे डिफर करता है। क्योंकि देखा होगा कि नॉर्थ साइड में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप यही पहन के मंदिर में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, पर साउथ साइड में ये चीज है बहुत ज्यादा कि आपने अगर किसी और तरीके के कपड़े पहने तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास health and cognitive factor. Health issues such as dementia, depression और medication side effect can affect personality. कई बार क्या होता है, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, देखो ये हेल्थ इश्यूज आपको पता ही होंगे, कई बार लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, पर्सनैलिटी चेंज कर देता है, पूरी तरीके से नेगेटिव पर्सनैलिटी बना देता है, हर चीज में उनको दिक्कत ही दिखने लगती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल। अब जेनेटिक्स क्या होते हैं, हमारे जो हेरिडिटी होते हैं, ये यानी इनेट होते हैं, जन्मजात से होते हैं, जब हम पैदा हुए थे हमें तभी से ही मिले हैं। वाइल नॉट द सोल डिटर्मिनेंट, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। आपके मदर और फादर जैसे होंगे वैसे ही आप भी होंगे, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, या फिर मिक्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे पकड़ते हैं। माँ बाप की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे पकड़ते ही हैं और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं ग्रो होते जाते हैं वो कैरेक्टर्स, ठीक। नेक्स्ट है ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर पर्सनैलिटी। कोई चीज बहुत ज्यादा आपको
दुखदाई होगी आपके साथ, तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। अब मेरी अगर बात करें तो मेरी एक फ्रेंड है, अब उसकी मदर की डेथ हो गई है, ठीक है। अब वो बिल्कुल घर का काम नहीं करती थी, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखती थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी मदर की डेथ होगी, उसने धीरे धीरे अपनी मदर की जगह संभाल ली, काम करना शुरू कर दिया, और बिल्कुल मतलब जिस तरीके से उसकी मदर काम करती थी, अब वो भी उसी तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ जिससे वो पूरी तरीके से ऑल ऑफ सडन चेंज आ गया, ओवरनाइट चेंज आ गया। क्योंकि उसने देखा ये क्या है, इमोशनल रिस्पॉन्स है कि मेरे फादर को भी देखना है, मुझे मेरे ब्रदर को भी देखना है, तो इस वजह से उसमें ये चेंज आ गया। ठीक, नाउ ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन पर्सनैलिटी चेंज भी इंटेंशनल? क्या पर्सनैलिटी चेंज इंटेंशनल हो सकता है? तो यहाँ पे हमारे को ये बात पता चली है अभी तक में कि ये जो पर्सनैलिटी चेंज है वो इंटेंशनल हो सकता है। वाइल सम चेंजेस आर इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम गैदर करते हैं, बट कुछ चीजें हम परस्यू करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग एंड सस्टेन्ड एफर्ट। हमारे एफर्ट्स डालने से भी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। For example, someone who want to become more outgoing might gradually work on engaging in more social activity. कोई बंदा बाहर आने जाना ज्यादा चाहता है, ज्यादा सोशल होना चाहता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को लोगों से मिलना बरतना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। इन एसेंस पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक, इट्स अ डायनेमिक कंस्ट्रक्ट that can be influenced by a variety of internal and external factors throughout life. लाइफ टाइम में चेंजेस ला सकते हैं, किससे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर से। चाहे हम अपने मन से चेंज लाएं या फिर हमारा एनवायरनमेंट हमें चेंज कर दे या हमारी एज वगैरह चेंज कर दे, ये हमारे किसी न किसी तरीके से चेंज लाता है थ्रू आउट लाइफ, और ये लाइफ टाइम चलता रहता है। चेंज जो है वो पर्सनैलिटी चेंज लाइफ टाइम चलता रहता है, हर 10 साल में इंसान चेंज होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो ये था टॉपिक पर्सनैलिटी चेंज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।